दोस्तों, अब आगे हम रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम दोस्तों ये मान लेते हैं कि ये कोई L लंबाई का तार है और इसको हमने Q आवेश दिया। इसको कितना कुल आवेश दिया? Q। और इस पर वो आवेश इस तरीके से समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस तार से R दूरी पर ये कोई बिंदु P दिया है, इधर उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि हमें यहाँ आवेश घनत्व मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये एक तार है इसलिए यहाँ आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व। वो हम लिख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो आवेश घनत्व मालूम होना चाहिए। दूसरा, इस तार की लंबाई L है और हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो तार है इसको DL लंबाई के ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से बना हुआ मान लेंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसे DL लंबाई के अल्पांशों से मिलकर बना है। और हम क्या करेंगे कि एक जो अल्पांश है उसके कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें पूरे तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम इस ये जो DL लंबाई का जो अल्पांश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्प निकल कर आएगी। उसको हम मान लेते हैं दोस्तों कि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने DE वेक्टर मानी है। इसका भी मान कम होगा इसलिए इसको DE से लिखा है, ये अल्पांश के कारण है। अब ये जो DL लंबाई का अल्पांश है इस पर भी आवेश अल्प होगा दोस्तों। हम ये मान लेते हैं इस पर अल्प आवेश कितना है, DQ है। ठीक है दोस्तों, तो DE वेक्टर निकलेगा दोस्तों 1/4πε0। आवेश कितना है अल्पांश पर, DQ आवेश है इसलिए हम DQ लिख देंगे। दूरी दोस्तों R है तो R² हो जाएगा और दिशा के साथ लिख रहे हैं हम इसलिए यहाँ कैप लगाना पड़ेगा। तो ये इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, यहाँ R कैप लिख दिया। अब दोस्तों, हमें DQ कैलकुलेट करना है। आवेश घनत्व हमें मालूम है, लैम्डा है। अगर हम अल्पांश पर आवेश घनत्व निकालें इसी फॉर्मूले से तो DQ इज इक्वल टू निकलेगा दोस्तों, जो लैम्डा है अगर हम इस अल्पांश के लिए निकालें लैम्डा की वैल्यू तो लैम्डा इज इक्वल टू निकलेगा अल्पांश के लिए अल्प आवेश DQ और अल्प लंबाई DL से डिवाइड कर देंगे। तो ये आवेश घनत्व निकलेगा किसके लिए, अल्पांश के लिए। तो यहाँ से DQ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, DQ निकल कर आ जाएगा लैम्डा इंटू DL। अब ये जो DQ की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम ये DQ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे DE वेक्टर निकल कर आएगा दोस्तों 1/4πε0। DQ की वैल्यू यहाँ रख देंगे लैम्डा इंटू DL अपॉन R² R कैप। तो दोस्तों, ये तो वैद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा एक अल्पांश के कारण। और जब हम पूरे तार के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हमें इस अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो ये निकल कर आएगा
1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, वो बाहर निकाल लेंगे उसको, ये हो जाए। और साथ में लैम्डा भी बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा। तो λ/4πε0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर जो अंदर बचेगा वो बचेगा दोस्तों dl/r²। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, r² को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा, वो किसके कारण होगा? वो पूरे तार के कारण होगा बिंदु P पर। अब जैसे हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है, वैसे ही हम पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण की, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र, वही बिंदु P पर कैलकुलेट करना है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। हाँ, ये कोई पृष्ठ है और जिसका क्षेत्रफल A है, और इस पृष्ठ पर जो नेट चार्ज है वो Q है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पूरा पृष्ठ है इसको हम ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। तो इस तरीके के अल्पांश होंगे इस संपूर्ण पृष्ठ पर, और ये पूरा पृष्ठ इन्हीं अल्पांशों से मिलकर बना होगा। प्रत्येक अल्पांश पर हम ये मान लेते हैं कि जो आवेश है वो dq है, और प्रत्येक अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो dA है। तो यहाँ जो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा, अगर हम अल्पांश की बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा अल्पांश पर दोस्तों सिग्मा = dq/dA। तो दोस्तों अल्पांश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा dq/dA, वो पूरे पृष्ठ पर जो घनत्व होगा उसके समान होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा = dq/dA, और इसका मान बराबर होगा दोस्तों q/A के। इसका जो मान है वो बराबर लिख सकते हैं हम q/A के, क्योंकि जो घनत्व यहाँ है वो यहाँ होगा, पूरे पृष्ठ पर सेम घनत्व होगा। तो सबसे पहले तो हम अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे बिंदु P पर। वो हम मान लेते हैं कि dE वेक्टर है, तो वो दोस्तों लिखा जाएगा 1/4πε0 dq/r²। अब dq की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ रखा था रेखीय आवेश वितरण में, वैसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 1/4πε0 dq की वैल्यू, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dq निकलेगा दोस्तों sigma.dA r² r। तो दोस्तों ये तो वैद्युत क्षेत्र होगा इस अल्पांश के कारण। यदि हम पूरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो हमें वही इंटीग्रेशन करना होगा। तो E वेक्टर = लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ dE वेक्टर, वैल्यू पुट कर देंगे dE वेक्टर की। तो दोस्तों जब dE वेक्टर की वैल्यू पुट करी जाएगी, यहाँ ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, और साथ में ये सिग्मा भी कॉमन आ जाएगा। तो सिग्मा/4πε0 कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन होगा दोस्तों dA का dA/r² r। तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं लिखना चाहो, यहाँ से r² भी कॉमन आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे भी सिग्मा/4πε0 r²।
यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के इक्वल लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हम दोस्तों अगर इसको और आगे जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब अल्पांशों का जो सम है वो हम पूरे क्षेत्रफल के इक्वल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हम क्या लिख सकते हैं, ए के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने वहाँ किया था तो वहाँ भी हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ये लिखा जा सकता था एल के इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे आयतन आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों आयतन आवेश वितरण के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो जैसा कि टॉपिक में दिया है आयतन है, इसलिए हम कोई एक आयतन मान लेंगे। ठीक है, और इस पर हम आवेश मान लेंगे Q, और हम ये मान लेंगे कि जो आवेश है वो सतत रूप से इसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है। ये कोई गोला मान लेते हैं हम दोस्तों, और हम ये मान लेते हैं कि जो Q आवेश है वो इसमें समान रूप से इसके अंदर फैला हुआ है इसके आयतन में। ठीक है, और हमें यहाँ ये जो बिंदु P है, यहाँ इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों डायग्राम को आगे बढ़ाते। तो दोस्तों डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। हम यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ आयतन, ये जो आयतन है उसको हमने छोटे अल्पांशों में डिवाइड किया है, और प्रत्येक अल्पांश का जो आयतन है वो dV है, और प्रत्येक अल्पांश के अंदर जो आवेश होगा वो हम मान लेते हैं कितना है, dQ है, और ये जो पूरा जो आयतन है वो कंप्लीट कितना है, V है। तो दोस्तों जैसे हम करते आए हैं अभी दोनों के लिए जो डेरिवेशन किया उसके जैसा ही प्रोसीजर रहना है, बिल्कुल सेम। सबसे पहले तो हमें आयतन घनत्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम मान लेते हैं रो। ठीक है दोस्तों, ये रो निकलेगा, अल्पांश पर निकालेंगे हम सबसे पहले dQ अपॉन dV, आवेश बटे आयतन, और टोटल के लिए निकालना है तो वो सेम रहना है, वही Q अपॉन V के इक्वल आएगा। अब हमें सबसे पहले तो ये जो अल्पांश है इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो वही दोस्तों जैसे हम उन दोनों डेरिवेशन में करते आए हैं वही निकलेगा dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये तो दोस्तों अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यहाँ से हम वही dQ की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना आएगा, रो इंटू dV। तो जैसे ही हम यहाँ dQ की वैल्यू पुट करेंगे ये निकल के आने वाला है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dV अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब चूंकि गोला ऐसे ही अल्पांशों से मिलकर बना होगा, इसलिए अगर हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो अल्पांशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट हो जाएगी। तो ई वेक्टर निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ DE की वैल्यू पुट कर देंगे, DE वेक्टर की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये सारा कॉमन आ सकता है, कांस्टेंट है दोस्तों, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकती है। ये लिख सकते हैं हम रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इधर से इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल dV का डॉट R कैप। तो इस तरीके से दोस्तों हम आयतन आवेश वितरण के कारण भी वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों वही इंटीग्रेशन ऑफ dV, ये क्या होगा, ये गोले के कुल आयतन के बराबर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये अपना यहाँ पोर्शन समाप्त होता है आवेश वितरण का। अब हम आगे अपने जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।